नमस्कार प्रिय साथियों, जय सिया राम, राधे राधे। एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ और आप सभी का SBN एजुकेशन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। तो बने रहिए SBN एजुकेशन क्लासेस के साथ और डेली नई नई क्लासेस हम जो अपलोड कर रहे हैं वो देखते रहिए। तो हमने पिछली क्लास में मेवाड़ के इतिहास में आज तक हमने 5 क्लासें ली, जिसमें हमने गुइल वंश की स्थापना, बप्पा रावल, अल्हड़, जेतर सिंह और जेतर सिंह के बाद रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ा। और रतन सिंह के बाद हमने जो नेक्स्ट पिछली क्लास ली वो राणा हमीर के बारे में ली। राणा साका का प्रारंभ हुआ। हम राणा हमीर के बाद अब आज पढ़ेंगे राणा लाखा के बारे में। तो राणा लाखा की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हम आज बात करेंगे। ध्यान रखना कि राणा लाखा है वो 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक शासन करता है। कब से कब तक? 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक शासन करता है। इनकी बात करें मुख्य रूप से 4 भागों में हम इनको राणा लाखा को डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? हम राणा लाखा को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। 4 भागों में कौन कौन से? सबसे पहले हम एक भाग लिखेंगे जावर, ठीक है। 2 नंबर लिखेंगे हम पिछोला झील, 3 नंबर हम बात करेंगे कुंभाहाड़ा और 4 नंबर हम बात करेंगे हंसाबाई। हम इन चार मुद्दों पर लेकर हम राणा लाखा की बात करेंगे, इन्होंने क्या किया। तो हम सबसे पहले राणा लाखा के देखते हैं कि इनका 1382 से 1421 तक शासन चला, जिनमें जावर है वो जावर है उदयपुर में है। और जावर में ध्यान रखना सीसा और जस्ता, क्या? सीसा और जस्ता की क्या मिली? सीसा और जस्ता की खाने मिली, यानी इनके साथ साथ चांदी भी मिली। तो इन्हें इसीलिए कहा जाता है कि राणा लाखा के समय थोड़े चांदी मिली, इसीलिए यहाँ जावर की खान, चांदी, सीसा, जस्ता की खाने मिली। और ध्यान रखना राणा लाखा को लक्ष्य सिंह भी कहते हैं। लक्ष्य सिंह का अर्थ होता है लाख, इसीलिए धीरे धीरे इसको राजस्थान में ऐसा सिस्टम है, लक्ष्य सिंह नाम था, धीरे धीरे इसको लक्ष्य का ला अर्थ होता है तो लाखा कर दिया, इसके लिए इसका नाम क्या हो गया? राणा लाखा हो गया। तो ध्यान रखना जावर की खान उदयपुर में है, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है और वो उनमें चांदी भी मिली। वो किस राजा के समय मिले? हम ये बात भूगोल में करेंगे, वैसे जब हम राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे सीसे और जस्ते की खान जावर में। बल्कि हम यहाँ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक शासक के रूप में, जिस शासक के शासन काल में हमें चांदी और हमें इस प्रकार से जो खान मिली है जावर की, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। 2 नंबर हम बात करेंगे पिछोला झील की। तो पिछोला झील की क्या बात रही? पिछोला झील इसका नाम किस प्रकार पड़ा? तो ये पिछोला झील इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये पिछोली गांव में, किस गांव में? पिछोली गांव में है। झील होने के कारण इसका नाम पिछोली पड़ा। और इसका निर्माण करवाया, इस झील को बनवाया किसने? तो ध्यान रखना इस बनवाने का काम किया है वो चिड़ीमार बंजारे ने किया। किसने? चिड़ीमार बंजारे ने। ध्यान रखना टाबरों के बंजारा कौन होते हैं? तो बंजारा एक प्रकार का है चलती फिरती दुकान। क्या है? चलती फिरती दुकान, यानी कि ये घुमक्कड़ व्यापारी होते थे। क्या होते थे? घुमक्कड़ व्यापारी होते थे, जो घूम घूम कर क्या करते थे? व्यापार करते थे। इसीलिए और इन्होंने चिड़ीमार बंजारे ने ही क्या करवाया? इसका निर्माण करा। अपने 2 बैल थे, उन बैलों की मृत्यु पर इन्होंने पिछोली गांव में पिछोला झील का निर्माण कराया। ये राणा लाखा के समय हुआ। पिछोला झील का बारे में पढ़ते हैं तो इसके पिछोला झील के पास ही हम एक और चबूतरे की बात करेंगे कि वो चबूतरा भी बनवाया गया। तो पिछोला झील के नजदीक नटनी का चबूतरा। किसका? नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा क्यों, किस नाम से पड़ा? नटनी नाम क्यों पड़ा? तो हम इसकी बात करेंगे कि एक बार हुआ इस प्रकार कि नटनी और यानी इसका मतलब होता है कि जो नाटक करने वाला है, ठीक है, यानी जो कर्तव्य करने वाला। जैसे आपने कभी देखा होगा कहीं इधर उधर मेले में या अन्य जगह पर कि कोई 2 खंबे लगाते हैं बांस के या किसी प्रकार के, और दोनों सिरों पर रस्सी बांधते हैं और रस्सी पर चलने का काम करते हैं। इसी प्रकार जो कर्तव्य दिखाने वाला है
वो नाटक करते थे, और उसी की जो पत्नी थी इसीलिए उसको नटनी कहते थे। तो इसीलिए मतलब नटनी का चबूतरा इस प्रकार बना कि जो नट था वो क्या करता, उसने राणा लाखा से शर्त लगा ली कि जो पिछला झील है इसको कि पार कर लेगी नटनी। तो राणा लाखा ने ये शर्त लगा ली कि अगर ये नटनी इसको पार कर दे पिछला झील को, तो मैं मेवाड़ का आधा राज्य क्या करूंगा, उसे दे दूंगा। तो ये बात किसने मतलब पूरे गांव में इधर उधर फैल गई, सारे लोग एकत्रित हुए, और इस प्रकार से सारे लोग एकत्रित हुए, सारा देखने के लिए आ गए, और दो पिछोला झील के दोनों सिरों पर इस प्रकार रस्सी बंधी, और दोनों सिरों पर वो जब नटनी थी वो चलने लगी, तो वो जब आधे से अधिक पार कर गई, ठीक है, तो आधे से अधिक पार करने के बाद क्या हुआ कि जो राणा लाखा था वो शांत बैठे थे, बाकी सब तो जो मंत्री थे उनके वो सारे उछल उछल कूद कर रहे थे, सारे खुश थे। तो राणा लाखा ने उन मंत्रियों को कहा कि अगर मेवाड़ का राज्य में दो बंटवारे होंगे, आधे होंगे, तो मंत्री भी आधे होंगे, ठीक है, तो मंत्री आधे होंगे तो क्या होगा कि आधों की छुट्टी हो जाएगी। तो आप खुश क्यों हो रहे हो? इस बात को सुनकर मंत्रियों को लगा कि हाँ हो सकता है इस प्रकार। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मंत्रियों ने क्या किया, उस जो नटनी का पुत्र था एक छोटा, उस छोटे पुत्र को थप्पड़ लगा दी, और थप्पड़ लगाने से वो रोने लग गया, और रोने लगा तो जब आपने सुना ही होगा कि जब कोई बच्चे को मार दे या बच्चा रोता है तो सबसे पहले माँ है वो ही उसकी ओर ध्यान देती है। तो इसलिए इस नटनी ने उसकी ओर ध्यान दिया, और वो पिछला झील में गिर गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो उसकी मृत्यु हो गई, तो उसने जो नटनी ने राणा लाखा से कहा कि आप जीत तो गए हो पर मेरा परिवार उजड़ गया। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, मैं आप झील के बाहर एक चबूतरा बनाऊंगा, जिससे आपकी क्या है वो नटनी के चबूतरे के नाम से उस चबूतरे को जाना जाता है, उसके नाम पर चबूतरा बनाया। तो पिछला झील का निर्माण हमने देखा पिछोली गांव में चिड़ीमार बंजारा द्वारा, जो एक घुमक्कड़ व्यापारी था उसने करवाया था। ये राणा लाखा के समय हुआ था, ध्यान रखना। अब 3 नंबर हम बात करेंगे, इसके मुख्य उद्देश्य मुख्य जो बिंदु है वो कुंभाहाड़ा के बारे में बात करेंगे। तो कुंभाहाड़ा के बारे में बात करेंगे उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि राणा लाखा ने बूंदी में क्या, बूंदी में जो हाड़ा वंश था, हाड़ा वंश ध्यान रखना, एक चौहान वंश नाम सुना होगा आपने। चौहान वंश की एक ब्रांच मतलब एक प्रकार की शाखा है, यानी चौहानों की एक शाखा है हाड़ा वंश। तो ये बूंदी में हाड़ाओं का वंश था। जो हाड़ा में बूंदी में हाड़ा था जो पुरुष थे, और उनकी जो रानी थी उनका नाम हाड़ी हो गया, ठीक है। तो हाड़ी उसका राणा लाखा के साथ राजकुमारी का, बूंदी की राजकुमारी का राणा लाखा के साथ विवाह हुआ, उनके साथ उनका छोटा भाई था कुंभा, वो आया, ठीक है। तो बात करेंगे तो जब एक बार राणा, इसकी बात करेंगे कुंभा और कुंभाहाड़ा और राणा लाखा की जो बात है हम विस्तृत से करेंगे कि क्या हुआ कि एक बार जब शादी हो गई राणा लाखा की, तो जब राणा लाखा भोजन कर रहे थे उसी वक्त राणा लाखा ने हाड़ी रानी से पूछा कि क्या बूंदी दुर्ग अच्छा है या चित्तौड़। तो उन्होंने कहा बूंदी दुर्ग अच्छा है, चित्तौड़ की बजाय बूंदी दुर्ग अच्छा है। तो राणा लाखा ने फिर से दोबारा एक दो बार पूछा, तो उन्होंने कहा बूंदी दुर्ग। राणा को क्रोध आ गया देखकर, उन्होंने कहा नहीं नहीं चित्तौड़ भी अच्छा है और बूंदी भी अच्छा। इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो फिर उसके बाद भी राणा लाखा नहीं माने, उन्होंने कहा कि कोई एक तो है अच्छा, दोनों तो अच्छे कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जो बूंदी है वो अच्छा है। तो यह बात सुनकर राणा को लाखा को गुस्सा आ गया, और उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मैं बूंदी को तोड़ूंगा नहीं, जब तक मैं बूंदी को तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये प्रतिज्ञा उसने ले ली, और प्रतिज्ञा लेने के बाद क्या करे, कुछ विद्वान कुछ लोगों द्वारा समझाने के बाद मुझे समझाया कि नहीं राणा जी ऐसे नहीं किया करते, आप समझदार हो, आप कुछ आक्रमण क्यों करोगे, अभी अभी शादी हुई, आप अपने ससुराल पर आक्रमण करोगे, ऐसे थोड़ी होता है। बूंदी तो दुर्ग है ही क्या, छोटा सा दुर्ग है, आप उस पर क्या आक्रमण करोगे। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, मैंने जो प्रतिज्ञा ले ली उसको तो खत्म तोड़ना ही पड़ेगा, प्रतिज्ञा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, उसको किस प्रकार से पूरा तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हम जो तोड़ दुर्ग है, इस दुर्ग के बाहर एक नकली बूंदी का दुर्ग बना देते हैं, आप उस पर आक्रमण करो और उसे तोड़ दो। तो कहा ठीक है, जल्दी जो भी करना आप जल्दी करो। मतलब क्यों, काफी दिनों भूखो हो बेचारो, खाना खाने टाइम होगा। तो यही बात हुई, उन्होंने कहा जो भी करना जल्दी करो। तो बूंदी का दुर्ग बना दिया गया बाहर नकली, और उस पर आक्रमण करने के लिए राणा लाखा है वो अपनी सैन्य शक्ति जो भी थी वो सारी लेकर गया।
बाहर ले गया और ये आक्रमण करने, जैसे ही वो आक्रमण करने की उस दुर्ग पर तैयारी कर रहा था, उसी समय उस जो एक कुटिया बनी, झोपड़ी बनाई छोटी सी, दुर्ग और नाम लिखवा दिया बूंदी दर्रा। तो जब भी आक्रमण करने की उसने तैयारी की, तब अंदर से एक तीर आया, और तीर, तब राणा लाखा ने सोचा कि ये तीर इधर से कौन चला रहा, पता लगाया जाए। तो जब पता लगाया गया तो उस जो नकली दुर्ग था, उस नकली दुर्ग में से कुंभा हाड़ा था, जो हाड़ी रानी का भाई था, जो राणा लाखा की जो पत्नी थी उसके साथ आया हुआ था। इसकी उम्र लगभग 13 या 12-13 साल उम्र थी उस समय। तो उन्होंने तीर चलाया, और राणा लाखा के समझाने पर भी ये नहीं माना कि तुम बच्चा है अभी हट जा, नहीं माना। उसके बाद भी उसकी जो राणा लाखा की पत्नी थी हाड़ी रानी, उसको भी बुलाया कि अपने भाई को समझाओ, कैसे भी करो आपको समझाओ इनको, जिस तरह आपको समझाना चाहिए, पार्ले जी देना तो कोई भी बिस्कुट देना तो समझाओ, क्रिकेट भी समझाओ, समझाओ इसको, तो भी नहीं माना। नहीं मानने के बाद क्या कहता, मैं तो युद्ध करूंगा, हम चाहे नकली हो या असली हो, दुर्ग तो बूंदी दुर्ग है, नाम बूंदी दुर्ग रखा है, तो हाड़ा वंश का ये अधिकार बनता, हम हाड़ा है, मर जाएंगे पर इस दुर्ग की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो यह बात सुनकर उन्होंने कहा ठीक है युद्ध करते हैं। तो युद्ध किया गया, जिसमें कुंभा हाड़ा मारा गया, और नकली, तो इससे क्वेश्चन ये बनता है कि नकली दुर्ग पर, नकली दुर्ग को तोड़ने वाला राजस्थान का या मेवाड़ का शासक कौन था, तो राणा लाखा था, जिसने नकली बूंदी का दुर्ग बनाया और उसे तोड़ा, जिसमें कुंभा हाड़ा है वो मारा गया। और इस दुर्ग के बारे में ये भी बताया जाता है कि नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटिया बिन किम फिरे असली गढ़ पर आण, यानी नकली गढ़ है वो भी उसने दिया नहीं है, तो असली गढ़ वो आसानी से कैसे दे सकता है, इस प्रकार से उन्होंने कहा गया। ये हमने बात की इसके बारे में कि राणा लाखा ने किस प्रकार से बूंदी का नकली दुर्ग बनाया और नकली दुर्ग पर अधिकार किया, उसको किस प्रकार से तोड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे 4 नंबर हंसाबाई के बारे में। 4 नंबर हंसाबाई, जो हंसाबाई कौन थी, तो हंसाबाई की बात करेंगे। हंसाबाई राव चुंडा की पुत्री थी, किसकी, राव चुंडा की। ध्यान रखना टावरों, ये राव चुंडा है, जबकि राणा लाखा का बड़ा पुत्र था जिसका नाम भी चुंडा था। ये राजकुमार चुंडा है, ये राव चुंडा है। ये ध्यान रखना कि ये मारवाड़ का है। कहाँ का है, मारवाड़। मारवाड़ में कौन सा वंश था टावरों, तो राठौड़ वंश था। कौन सा वंश, राठौड़ वंश था। राठौड़ वंश का शासक राव चुंडा था। ध्यान रखना, राव चुंडा की जो पुत्री थी वो हंसाबाई था। जो पुत्र कौन था, वो पुत्र था रणमल, वही पुत्र था रणमल, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, कुंभा के समय जिनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान देखेंगे राव चुंडा। और ये ध्यान रखना, रणमल के बारे में मैंने एक बार पहले भी आपको बताया कि रणमल और रतिपाल हरमीर के सेनापति भी थे। ये रणमल राठौड़ है, ठीक है, जो राव चुंडा के पुत्र थे। और जो मारवाड़ वाले थे वो अपने नाम के आगे राव लगाते थे, जबकि मेवाड़ वाले थे वो अपने नाम के आगे राणा लगाते थे। तो ये राणा लाखा है, राणा लाखा का बड़ा पुत्र था वो राणा, मतलब चुंडा था, कुंवर चुंडा था, वो बनना चाहता था। ठीक है, तो बात करेंगे कि इसका थोड़ा प्रभाव ज्यादा था चुंडा का, मतलब थोड़ा बढ़िया हैंडसम आदमी हो, सुंदर आदमी हो। तो राणा चुंडा ने सोचा क्यों ना हमारी पुत्री हंसाबाई का विवाह राणा जो कुंवर चुंडा है उसके साथ कर दिया जाए, वीर भी है, जवान भी है, इसके साथ क्यों ना कर दिया जाए। तो ये बात मतलब पंडित को जो भी नारायण और वो देन भेजियो, मेवाड़ क्षेत्र भेजा गया। और जब दरबार में बैठे थे सारे, उस समय जो ब्राह्मण था वो आया नारियल लेके, तो बताया कि हम आपके लिए नारियल लेके आए हैं। तो राणा लाखा खुश हो गई कि इस उम्र में शादी के लिए नारियल लाए तो अच्छी बात है। तो उन्होंने, ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, हम आपके लिए नहीं, आपके पुत्र जो कुंवर चुंडा है उस चुंडा के लिए लाया। तो जो दरबार में बैठे हुए थे वो सारे हंसे। ये हंसी देखकर अच्छी नहीं लगी बात किसको, जो कुंवर चुंडा था उसको अच्छी नहीं लगी कि पिता, अगर पिता पर कोई हंसे और या पिता का कोई अपमान करे तो वो अपने पुत्र को अच्छी नहीं लगती। ये बात सुनकर चुंडा ने क्या किया, चुंडा ने कहा कि मैं, उसने प्रतिज्ञा ले ली, यानी क्या ले, मैं आज जीवन विवाह नहीं करूंगा, यानी इन्होंने आज जीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले ली। इसीलिए इसको मेवाड़ का क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता। तो भीष्म पितामह कौन था वो आपको पता ही है, भीष्म पितामह। ठीक है, इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि आज जीवन विवाह नहीं करूंगा और मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, इसीलिए इनको भीष्म पितामह की उपाधि दी जाती है। और फिर हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ करवाया जाता है। इस शर्त पर करवाया जाता है कि जो हंसाबाई का जो पुत्र होगा
वो पुत्र ही मेवाड़ का क्या बनेगा, राजा बनेगा। चुंडा उस राजा पर अधिकार नहीं होगा। तो यह बात किसने स्वीकार कर ली, राणा जो कुंवर चुंडा था इसने ये बात स्वीकार कर ली कि जो हंसाबाई से जो जन्म लेगा पुत्र वो ही मेवाड़ का राजा बनेगा। इस पर राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह होता है और हंसाबाई का जो जन्म में पुत्र होता है उनका नाम है मोकल, और मोकल ही क्या बनता है बाद में मेवाड़ का राणा बनता है, और इसका संरक्षण के रूप में चुंडा है वो भूमिका निभाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम चुंडा के बारे में बात करते हैं। तो चुंडा के वंश थे वो चुंडा को क्या दे दिया गया, इस त्याग की वजह से चुंडा को मेवाड़ के जो 16 प्रमुख ठिकाने थे, मुख्य ठिकाने थे 16 में से 4 ठिकाने किसको दे दिए, 4 ठिकाने मुख्य रूप से चुंडा को दे दिए, जिसमें 4 में एक मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था जिसका नाम था सलूम्बर। क्या नाम था, सलूम्बर था, और सलूम्बर किसको दे दिया, सलूम्बर दे दिया चुंडा को दे दिया। इन 4 ठिकाने बड़े थे, वो 4 ठिकाने इनको दे दिया गया। और ध्यान रखना कि जो मेवाड़ के राणा थे उन राणाओं का राज तिलक भी सलूम्बर के सामंत करते हैं। कौन करते हैं, सलूम्बर के जो सामंत होते हैं वो सलूम्बर के सामंत क्या करते हैं, राज तिलक करने का काम करते हैं। और दूसरी बात याद रखना जो सलूम्बर के जो चुंडा होता है ये इनके सेनापति होंगे। क्या होंगे, ये राणा के सेनापति। और तीसरी है कि कागज पत्र या कागज पत्रों पर जो राणा के साथ सलूम्बर के जो सामंत थे उन सामंतों के क्या होते थे, कागज पत्र पर सलूम्बर के जो सामंत होते थे उन सामंतों के क्या होते थे, हस्ताक्षर होते थे। और चौथी बात इसकी याद रखना, पहला था कि सलूम्बर का सामंत ही राज तिलक करेगा, जो मेवाड़ का राणा होगा उनका राज तिलक कौन करेगा, सलूम्बर का सामंत। दूसरा कि मुख्य सेना थी उस सेना का सेनापति कौन होगा, तो वो होगा सलूम्बर का जो सामंत होगा वो मुख्य सेना का सेनापति होगा। तीसरी बात है कि कागज पत्र है, उन कागज पत्रों पर राजा के सामंतों के हस्ताक्षर होंगे। और चौथी बात ये थी कि जो राजा है वो राणा की अनुपस्थिति में जो राजधानी संभालेगा वो कौन संभालेगा, तो राजधानी है वो सलूम्बर के सामंत है, वो राणा की अनुपस्थिति में राजधानी संभालेंगे। तो हम आज के लिए हमने राणा लाखा के इतिहास के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देखी। और कल आज के लिए इतना ही, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इनके बाद जो राणा मोकल है वो शासक बनता है। कल की क्लास में हम राणा मोकल और राणा मोकल के बाद राणा कुंभा को देखेंगे, इनको राणा कुंभा को। तो जाते जाते मैं यही कहूंगा, जिन्होंने SBN एजुकेशन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य एक बार इस चैनल पर जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें।